आपने पेंसिल्वेनिया की बाढ़ के बारे में सुना? पेंसिल्वेनिया में बाढ़ आती है। आपको पता है, एक बार एक बड़ी बाढ़ आई और एक शहर में पानी इतना ऊपर उठा कि घर डूबने लगे। तो दो छोटे लड़के अपने घर की छत पर चढ़कर बैठे थे। फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक टोपी को ऊपर नीचे होते देखा। एक ने पूछा, वो टोपी ऊपर नीचे क्यों हो रही है? दूसरा बोला, चिंता मत करो, वो मेरे पिताजी हैं। कल उनका मेरी माँ से झगड़ा हुआ था और उन्होंने प्रण लिया था, नरक या ऊंचा पानी, मैं लॉन जरूर काटूंगा। तो योजनाएं परेशानी बन सकती हैं। योजनाएं बनाना अच्छा है, पर ज्यादा जरूरी ये है कि एक उद्देश्य हो। अगर उद्देश्य है तो योजनाएं बनती जाएंगी, योजनाएं फेल होंगी और फिर नई योजनाएं बनेंगी। अगर आप किसी योजना पर टिके रहेंगे तो वो योजना खुद एक रुकावट बन सकती है। योजना संभावना भी है, जो होना है होगा। आप एक उद्देश्य पर टिके रहें तो बाकी चीजें उस उद्देश्य की मदद करेंगी। योजना बनाकर रखना ठीक है, लेकिन आपको योजना को थोड़ी दूरी पर थाम कर रखना चाहिए। आपको योजना से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। सफलता की प्रक्रिया, देखिए, मूल रूप से सफलता की चाह हर इंसान में होती है। आप उसमें थोड़ी आग डालकर उसे अपना जुनून बना सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके अंदर की एक जरूरत बन जाती है कि आपको सफल होना ही है वरना आपको बहुत दुख होगा, तो फिर आप दिक्कत में पड़ने वाले हैं, एक गंभीर दिक्कत। हमारे जुनून जहर बन सकते हैं। अगर हम उन जुनून के सफल न होने पर नाराज होने लगें तो जहर बनने से मेरा मतलब है कि आज ये दिखाने के लिए काफी मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत हैं कि नाराज होने पर, जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं, तो आज डॉक्टर चेक कर सकते हैं। हम आपका खून लेकर ये देख सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में जहर डाल रहे हैं। ये वो जहर है जो आप पीते हैं पर दूसरे के मरने की उम्मीद करते हैं। जीवन ऐसे नहीं चलता। अगर आप जहर पिएंगे तो आप मरेंगे, यही ठीक है, यही ठीक है ना? आप जहर पिए तो आपको मरना चाहिए, मैं जहर पीकर उसे मारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी भावनाएं हमारी क्षमता को छीन लेती हैं। देखिए, इंसान में प्रतिभा नाम की एक चीज होती है, हर इंसान में होती है। वो उसे जीवन में कभी न कभी छूता है, पर प्रश्न ये है कि आप उसे कितनी बार छूते हैं, यही प्रश्न है। You must be sparking all the time, isn't it? आप अपने जीवन में एक बार चमके, ये काफी नहीं है। आपको हर समय चमकते रहना चाहिए, है ना? प्रतिभा क्या होती है, इसे समझने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका ये है कि हम हमेशा तार्किक विचारों को ही बुद्धि मानते हैं। नहीं, तार्किक विचार शायद अगले 25 वर्षों में बेकार हो जाएगा, क्योंकि तब शायद आपका कंप्यूटर हर तरह के तार्किक विचार पैदा करने के काबिल हो जाएगा, आपसे कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा तेज। तो प्रतिभा को छूना यानी अपने अंदर मौजूद बुद्धि का दूसरा आयाम छूना। आपने नाश्ते में क्या खाया? देखिए, उन्होंने मुर्गी खाई। दोपहर होते होते वो मुर्गी एक इंसान में बदल गई है। अगर आप चार्ल्स डार्विन से पूछते कि एक मुर्गी इंसान कितने समय में बनती है, तो वो लाखों वर्षों की बातें करते हैं। यहाँ ये दोपहर में ही मुर्गी को इंसान में बदल रहे हैं। तो यहाँ एक बुद्धि और क्षमता है जो प्रकृति के लाखों वर्षों के काम को बस दोपहर में ही कर सकती है। बस ये है कि ये बुद्धि अचेतन स्थिति में है। अगर कोशिश की जाए तो आप हर अचेतन प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया में बदल सकते हैं। जागरूकता में अगर इस बुद्धि की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो अचानक जीवन एक जादू की तरह चमक उठेगा। जो काम लोग मुश्किल से करते हैं वो आपके लिए आसान होगा। अब जब मैं बुद्धि कहता हूँ तो लोग हमेशा ये सोचते हैं, अगर मैं लोगों से पूछूं कि बुद्धि कहाँ है तो सभी हमेशा यही कहेंगे, है ना? वो ये या ये या ये या ये नहीं कहेंगे। पर आपके शरीर की एक कोशिका आपके दिमाग से कहीं ज्यादा काम कर रही है। डीएनए का एक अणु 1 मिनट में इतने लाखों काम कर रहा है कि आप कभी समझ ही नहीं सकते, है ना? तो योग में या योग विज्ञान में हम कभी भी किसी चीज को मन नहीं मानते। मन जैसी कोई चीज नहीं होती। एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है। शरीर से सोचना सीखना होगा। ये एक छोटा सा सेशन है, सिर्फ दिमाग में ही नहीं, शरीर से भी सोचा जा सकता है। आप शरीर से सोचना सीख लें तो कभी सिरदर्द नहीं देगा। ये सबसे अच्छी बात है। इतनी जिम्मेदारियां हैं और कई चीजें एक साथ चल रही हैं, तो क्या तनाव नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप अपने एक गहरे आयाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी कर सकते हैं। यह आयाम सभी में है। शायद आपके तर्क का स्तर किसी दूसरे से कम हो, सभी की तार्किकता अलग अलग होती है, पर हर इंसान, अगर आप एक गाजर खाते हैं
तो उसे पचा सकते हैं। यानी आप में बुद्धि का एक और आयाम है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति बनाए कि सिस्टम के अंदर जो भी है वो आपके लिए उपलब्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना तय है।